अभी दौलताबाद पहुंच चुका हूँ मैं, दौलताबाद पोर्ट। इसको कवर करने के लिए 1 घंटा लगेगा और इसको डिटेलिंग में कवर करेंगे तो फिर 2 घंटा तो आराम से ही लगेगा इसको। अभी भी एएसआई ने बहुत एरिया लेके रखा है आज पर, तो इसमें आप अंदर जाने का टिकट कर लिया जो कि 25 रुपीज़ का है। और अभी मान लेते हैं हम अंदर की तरफ एंट्री। छोटा सा नहीं है, अभी ज़्यादा वेट नहीं रहता है शाम के टाइम होने पे। अभी मैं एंट्री कर चुका हूँ दौलताबाद फोर्ट के अंदर का। वहाँ पे साइड में कुछ डिटेल्स लिखा गया है, जैसे कि यादव वंश के टाइम पे इसको बनाया गया था। और साइड में वो कुछ छोटे छोटे जो कैनन्स है उस युद्ध के टाइम के लिए जब यूज होता था। इसकी एक ही एंट्रेंस है और एक ही एग्जिट है, तो सेम वे पे जिस वे पे एंट्री किए है हम उसी वे पे इसको एग्जिट ही मारना पड़ेगा। पुराना समय का दरवाज़ा लकड़ी का, फिर भी टिकाऊ है अभी भी। इसमें एक ट्रैप बना के वो लोग रखे हैं जिस टाइम पे फोर्ट को बनाया गया था, इसलिए कि बेसिकली इसको इन्वेजन से बचने के लिए जो भी उस टाइम के मोनार्की रहते थे वो उनको बचाने के लिए तो ऐसा फोर्ट बनाया जाता था, जिससे ट्रैप डाल के जो एनिमी सोल्जर है तो उसको फंसा दिया जाए। ये अभी भी हम एंट्रेंस पॉइंट पे, तो मेन इधर ही है। इस तरफ वेल एक कुआ है जिसका नाम है सरस्वती वेल। पाँच 500 साल पुराना स्ट्रक्चर है और इसका टूटना तो जायज़ है क्योंकि किला है, तो सबसे ज़्यादा मार इस पे ही पड़ती है। ये किला नहीं, एक मौत का कुआं है, जैसे कि कोई भी एक अनजान सोल्जर के लिए एक डेथ वेल जैसा है। ट्रैप पे भरा पड़ा है, इतना ट्रैप्स है, मतलब आप अंदर जाओ और आप शूट। के अंदर सबसे जो ज़रूरी चीज़ पानी होना, क्योंकि इतना ऊंचाई पे होते से पानी रहता नहीं है, तो एक बहुत बड़ा सा पानी स्टोर करने के लिए टैंक बनाया है अंदर। जाकि क्या होता है कि कभी कभार अगर दुश्मन घेर के रख ले तो आप ऊपर आपके पास खाने का सामान है और पानी है, तो आप लंबा समय तक होल्ड करके रख सकते हैं। तो पोर्ट की बीचों बीच आ गया और यहाँ पे मुझे एक वेपन गैलरी दिखा, जहाँ पे कैनन गैलरी के नाम पे है, जो इन फ्रंट ऑफ चांद मीनार है। तो यह चांद मीनार, चार मीनार से कन्फ्यूज़ नहीं होना, चांद मीनार इसका नाम है। और उसके सामने है कैनन गैलरी, जो इस पोर्ट का कैनन था हर जगह, तो एक ही जगह पे उसको करके गैलरी बना दिया गया उसको। छोटे से बड़ा बड़ा कैनन है इसमें। ये पोर्टेबल कैनन नहीं है, ये सब माउंट कैनन है। तो अभी मैं एंट्रेंस गेट के पास आ गया हूँ। इसको
काला कोट कहा जाता है। और यहाँ से शुरू होती है मेन किला, जिसको चढ़ के उस टाइम पे जो भी सोल्जर्स और जो भी इसको इन्वेजन करने की कोशिश कर रहे थे जीतने के लिए, पसीने छुटा देता था ये किला। ये है उसका सिंगल एंट्रेंस पॉइंट। मल्टीपल गेट्स। मल्टीपल गेट्स के अंदर मल्टीपल टैप्स। पहाड़ चढ़ रहा हूँ अभी, जैसे लग रहा है बहुत ऊंचाई तक पे आ गया हूँ। पोर्ट में लेयर वाइज लेयर सिक्योरिटी सिस्टम। एक सिक्योरिटी सिस्टम क्रॉस करोगे, फिर छोटा सा गैप, फिर दूसरा, जहाँ पे दूसरा फिर एंट्री पॉइंट जैसा। अभी पहुँच चुका हूँ मैं चिन्नी महल के पास। तो अभी मैं आके पहुंच चुका हूँ मेन एंट्रेंस का किला का, जहाँ पे युद्ध के टाइम पे असली खेल खेला जाता है। ये जो है किला के अंदर का मेन, जो उसको डिफेंस लाइन बोलते हैं। अगर यह ब्रिज टूट गया तो किला के अंदर आ पाना बहुत मुश्किल। तो अगर जब तक ये ब्रिज है तब तक आप किले के अंदर मेन जगह पे पहुंच पाओगे। अगर ब्रिज टूटा तो आप नहीं पहुंच पाओगे। और इसको ब्रिज जो है वो अजीब सा है, देखिए ये तो आर्टिफिशियल उसके बाद बनाया गया। नीचे देख सकते हो पूरा अचानक नीचे की तरफ जाओगे, फिर ऊपर चढ़ोगे, फिर उसके बाद और एक गेट, जो अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। ये है किला का मेन डिफेंस लाइन, वाटर बॉडी से, जिसकी वजह से आप कूद तो जाओगे, फिर सीधा चढ़ के आ नहीं पाओगे। अभी इसके आगे है एक डार्क पैसेज, जो उसमें क्या होता है, आप लाइट में हो और कोई अंधेरे में है, तो आप लाइट से अंधेरे में जाते हो तो आपको सही से दिखता नहीं है, अचानक एंट्री करते हो तो जो डिफेंस लाइन पे जो बंदा रहेगा उसको बहुत इजी होता है जो बाहर से अटैक करने वाले को मारने के लिए। तो ये डार्क पैसेज एक गेम चेंजर चीज़ है डिफेंस में, क्योंकि ऑलरेडी जो डार्क एरिया में है उसको तो पूरा डार्क का देखा जाता है, पर लाइट से जो आता है उसको अचानक कुछ दिखता नहीं है। तो इसीलिए पायलट्स जो होते थे पुराने ज़माने के, तो अपने एक आँख में एक पट्टी डाल के रखते थे, ताकि क्या होगा कि किसी डार्क एरिया में अंदर अचानक घुसना हुआ तो वो आँख उनका उस टाइम पे काम कर सके। फिर मुझे इधर से ऊपर चढ़ना है किले के लिए। अभी ऊपर जो टॉप को जाने के लिए पार्ट में आ चुका हूँ, और इसमें 3 रास्ता है, 1 2 3, 3 रास्ता, तीनों रास्ता कन्फ्यूजन कर बनाने के लिए। तो यहाँ इस तरफ से लोग आ रहे थे तो वो लोग बोलते हैं कि यही ऊपर जाने के लिए रास्ता है। करके नियरली ऊपर तक पहुँचने आने वाला हूँ, पर यहाँ पे मुझे एक साफ डोर टाइप का दिखा, जिससे क्या होता है इसमें स्लाइड से ऑप्शन है, तो अगर एनिमी ऊपर से आता है तो स्लाइड करके बंद कर दो, और जो एम्प्टी जो कंचे की जगह रहेगा, खाली जगह रहेगा, वहाँ से उनको शूट करो, नहीं तो ऑयल डाल के आग लगा दो। एक डिफेंस का बहुत बड़ा पार्ट है।
तो फाइनली फोर्ट के ऊपर तक आ चुका हूँ और इसके ऊपर भी है। ओ भाई साहब, मेरे को लगा ये कंप्लीट हो जाएगा और एक चढ़ान है पूरा मेन तक जाने के लिए। उस नीचे से यहाँ तक चढ़ चुका हूँ मैं। अभेद किला कहा जाता था इसको। इसका जो शार्प चट्टान है तो इसको चढ़ना नामुमकिन, इसकी वजह से यह किला अभेद हो गया था। इसको कोई आसानी से भेद नहीं कर पाता था। और थोड़ा बाकी है, ऊपर जाके देख लेते ऊपर से नज़ारा कैसा है। थोड़ा थका हुआ लग रहा है क्योंकि अभी तक मेरे को पानी नहीं मिला पीने के लिए। बहुत टाइम पहले पानी पिया था तो पानी की कमी महसूस हो रही है मुझे। गला थोड़ा सा सूखा हुआ है। किला के आसपास पहुंच चुका हूँ और कुछ ही स्टेप्स बाकी है। और सबसे बड़ी बात, थकना मना है। फाइनली पहुंच चुका हूँ ऊपर। फाइनली अभी मैं टॉप पे आके पहुंच चुका हूँ। तो ये ऊपर का मेन जो किला का ऊपर का पार्ट है और इसके अंदर भी ऊपर जाने के लिए। तो आप यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं नीचे का। फाइनल पॉइंट किला का। तो इस पार्ट को बरदारी कहा जाता है। और उसके ऊपर भी है भाई। फाइनली आके टॉप एरिया में पहुंच चुका हूँ और यहाँ पे और एक कैनन है, बहुत बड़ा जायंट कैनन एक माउंट करके रखा है। तो वो फाइनल पॉइंट है इसका। एक अच्छा चीज़ है, लाइटिंग अरेस्टर एक बना के रखा है इधर, ताकि टूरिस्ट लोगों के लिए एक सेफ हो जब लाइटिंग हो जाए। और यहाँ पे है हम काला पहाड़ कैनन। जायंट कैनन है, पूरा लोहे का। 500 साल पुराना लोहा, जिसमें एक जगह पे भी जंग ना लगे। और साइड में आजकल का लोहा कुछ ही दिन में जंग लग चुका है। फाइनली मैं आगे टॉप पे पहुंच चुका हूँ और यहाँ पे जो कैनन नाम है उसका नाम है दुर्गा कैनन। तो यहाँ पे भी एक पूरा साफ चट्टान
अभी नीचे निकल रहा हूँ क्योंकि फोर्ट क्लोज हो गया। 5:15 से अनवर्ड्स इसको क्लोज कर दी जाती है। तो अभी नीचे जाने का टाइम